है गुलजार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार। धर्म धरा पर रंग लगा है, गली गली हर द्वार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार। जन जन में खुशियां है भारी, बिकसी मानो केसर क्यारी, हुई तिमिर पर चोट करारी, आए मुनिवर मंगलकारी। हर्षित है सब दशों दिशाएं, हर्षित है सब दशों दिशाएं, करते जन उद्धार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार। सप्तबीस गुणधारी मुनिवर, संयम जीवन जीते धृतिधर, उपकारी हो शिव क्षेम कर, सरल स्वभावी हो तुम श्रुतधर। पैदल यात्रा करके आए, पैदल यात्रा करके आए, करते जन उद्धार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार। कंचन कामिनी के त्यागी, सेवा भावी है वैरागी, सहज मना मन है सौभागी, जिनवाणी के परम पुजारी। उज्ज्वल है आचार तुम्हारा, उज्ज्वल है आचार तुम्हारा, उज्ज्वलतम संस्कार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार। आध्यात्मिक शुभ बेला आई, मुनिवर ने अब मेहर कराई, महाश्रमण की कृपा सवाई, गढ़वन की बगिया महकाई। गर्चा गोष्ठी गीत सुनाती, गर्चा गोष्ठी गीत सुनाती, मन में हर्ष अपार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार। मुनिवर तेरे शुभागमन से आंगन है गुलजार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ। श्री महासमण जी के चरणों में कोटिशा वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में कोटिशा वंदन। आज बड़े प्रसन्नता की बात है कि मुनि श्री भवन में 7 दिन का प्रवास हेतु पधारे हैं। मैं मुनि श्री का समस्त तेरापन सभा परिवार के द्वारा इस भवन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मेरा मुनि श्री के सानिध्य में समय समय पर भवन में बहुत से धार्मिक प्रोग्राम चलेंगे। मेरा श्रावक श्राविकाओं से निवेदन है कि सभी धार्मिक प्रभावों में सम्मिलित होएं और धर्म की प्रभावना में सहभागी बने। इसी भावना के साथ ओम आरंभ। राधिक मुनि श्री जिनेश कुमार जी और सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में मध्याह्न वंदन। आज हमारे लिए अत्यंत गौरव और खुशी का दिन है कि मुनि श्री जी ने महती कृपा कर
साउथ सभा भवन में मुनि श्री जी कनक भाई चोपड़ा और विनोद जी चोपड़ा के यहाँ से साउथ सभा में 7 दिवसीय 7 दिन के प्रवास के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं पूरे समाज की तरफ से और साउथ कोलकाता महिला मंडल की तरफ से, हमारे साउथ समाज की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत और मुनि श्री जी आपका प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने हम सभी को 7 दिन तक धर्म और आराधना में लीन रहने का एक विशेष अवसर प्रदान किया। इन 7 दिनों में मुनि श्री जी द्वारा बहुत से धार्मिक अनुष्ठान पहले से ही हमारी लिस्टेड है, जैसे एक तेला पार्श्वनाथ जयंती पे 24, 25, 26, और जो तेला नहीं कर पाए वो पार्श्वनाथ जयंती पे उपवास कर सकते हैं। तो जो भी भाई बहन ये करें वो अपना नाम चाहे तो महिला मंडल को या सभा में या मुनि श्री जी को किसी को भी लिखा दें। और पार्श्वनाथ जयंती पे यहाँ मुनि श्री जी द्वारा एक विशेष अनुष्ठान भी करवाया जाएगा, जिसकी जानकारी हमें सभा से और मुनि श्री जी जैसे फरमाएंगे वैसे हमारे सभा से हमें संचालित की जाएगी या बताई जाएगी। उसके अकॉर्डिंग हम अपना सभी इसमें उपस्थित होने के प्रयास करें। और 21 तारीख को प्रेक्षा ध्यान का विश्व ध्यान दिवस है, तो उस पर भी एक प्रोग्राम मुनि श्री जी द्वारा संचालित किया जाएगा। तो उसमें भी सभी ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होने का लक्ष्य रखें। इसी भावनाओं के साथ अनंत अनंत कृतज्ञता मुनि श्री जी आपके प्रति। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुनि के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज गणाधिपति पूज्य गुरुदेव तुलसी का 100वां दीक्षा दिवस है। आज के दिन आचार्य श्री तुलसी की दीक्षा हुई थी। पोवदी पाचम के दिन भगवान महावीर की वाणी है, परक मेधा तव संजमि। आध्यात्मिक क्षेत्र में दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। जिन भौतिक सुख सुविधाओं, विषय वासनाओं के पीछे पड़कर इंसान अपना विवेक तथा ईमान तक खो बैठता है, दीक्षार्थी उन्हें मिट्टी के ढेले की तरह ठुकराकर त्याग, संयम, साधना एवं सोच के कठिनतम मार्ग को अपनाता है। दीक्षा अदम्य आत्मबल का जीता जागता उदाहरण है। दीक्षा सहज नहीं, कठिन कार्य है। वेश परिवर्तन से साधुता प्रकट नहीं होती है। साधुता आती है स्वाध्याय आदि गुणों से। आचार्य हेमचंद्र ने भी बहुत सुंदर कहा है, दीक्षा तो व्रत संग्रह। दीक्षा व्रतों का संग्रह है, आनंद की यात्रा है। दीक्षा से आंतरिक सौंदर्य प्रकट होता है। दीक्षा से आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होता है। हर कोई व्यक्ति दीक्षा ले नहीं सकता है और हर कोई व्यक्ति दीक्षा दे नहीं सकता है। पात्रता के आधार पर दीक्षा दी जाती है। ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं, पहले शिक्षा, बाद में परीक्षा, उसके बाद में दीक्षा, फिर मिलती है भिक्षा। और आचार्य भिक्षु ने भी कहा था, दीक्षा दीजो देख देख लेख लिखिया मोकड़ा, भेड़ा आटे कर दो मत ढाऊ माऊ ढोकड़ा। रोटी राम इकट्ठा नहीं करना है। और जो
आत्मार्थी होता है, पाप भीरू होता है, वही व्यक्ति दीक्षा लेकर आत्मा का उत्थान कर सकता है। जिसके प्रबल चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय क्षोषम होता है, वातावरण अनुकूल होता है, तब ही दीक्षा दी जाती है और ली जाती है। तेरा पंथ में दीक्षित होने का मतलब है अहंकार और ममकार का विसर्जन। अहंकार और ममकार का जो विसर्जन करता है वही व्यक्ति तेरापन में दीक्षित हो सकता है और आत्मा का कल्याण कर सकता है, आत्मा का हित साध सकता है। जिन शासन में दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है और उनमें भी तेरापन धर्म संघ की दीक्षा का विशेष महत्व है। आज के दिन आचार्य श्री तुलसी ने तेरापन धर्म संघ के अष्टमाचार्य कालू गणी के कर कमलों से लाडनू में दीक्षा ली थी। आचार्य श्री तुलसी का जन्म लाडनू में हुआ। राजरुद्री खटेर का परिवार झुमरमल जी के पुत्र और वृद्धनाथ जी के नंदन, बड़ा परिवार। मात्र 3 वर्ष की उम्र में पिता का स्वर्गवास हो गया। राजरुद्री खटेर दादा, उनका बहुत बड़ा वर्चस्व था, उनका भी स्वर्गवास हो गया। और एक बार स्थिति सामान्य होगी, फिर मोहनलाल खटेर जो बड़े भाई थे आचार्य तुलसी के, उन्होंने परिवार को संभाला, संवारा, सजाया। मुनि चंपालाली स्वामी भाई जी महाराज तेरापन धर्म संघ में पहले दीक्षित हो चुके थे और शादी प्रमुखा लाडा जी जब वो गृहस्थ में थे उनके मन में भी दीक्षा की भावना पैदा हुई और बालक तुलसी एक बार विदासर में कालूगणी के दर्शन करने के लिए गया। चंपालाली स्वामी जो बड़े भाई थे उनकी सेवा की और सेवा के दौरान भाई जी महाराज ने बालक तुलसी को उपदेश दिया, दीक्षा की प्रेरणा दी। हमारे पास जो भी आएगा तो हम तो त्याग की बात करेंगे, संयम की बात करेंगे, दीक्षा की बात करेंगे, भोग की बात नहीं करेंगे, विलासिता की बात नहीं करेंगे। इसलिए कुछ लोग हमारे पास आने में संकोच करते हैं कि महाराज त्याग करा देंगे। ऐसे महाराज त्याग नहीं कराते हैं और त्याग इतना सस्ता भी नहीं है। योग्य व्यक्ति को देखते हैं तभी त्याग की बात करते हैं या त्याग कराते हैं या प्रेरणा देते हैं। भाई जी महाराज ने प्रेरणा दी और बालक के मन में वैराग्य का भाव प्रस्फुटित हुआ। इधर योग ऐसा हुआ, कालूगणी अपनी शिष्य मंडली के साथ सुजानगढ़ से विहार कर लाडू पधारी और रास्ते में नाग मिला और कालूगणी के श्रीमुख से स्वर निकले, आज सुकून बहुत अच्छा हुआ है, कोई अच्छा काम भी हो सकता है, मतलब सुकून अच्छे हुए हैं। और एक और धारणा है, सुकून अच्छे होते हैं तो उसका फल भी मिलता है। कालूगणी आज लाडनू पधारे और बालक तुलसी दर्शन करने के लिए आता। पुरानी एक परंपरा रही है, सुबह उठते ही साधु संतों के दर्शन करना, गोचरी की भावना भाना, ये क्रम था। जब तक दर्शन करके नहीं आता तो कभी कभी माताएं
श्रावण नाश्ता नहीं कराती थी, नाश्ता नहीं देती थी, पहले दर्शन करके आओ फिर श्रावण मिलेगा। तो वंदना जी शुरू से धार्मिक मनोवृत्ति वाली थी, सहज सरल आत्मा थी और बार बार प्रेरणा देती कि जाओ गुरु के दर्शन करके आओ, सत्या के दर्शन करके आओ, संतों के दर्शन करके आओ। बालक गया, बालक ने कालू मुनि के आभा मंडल को देखा, ओस को देखा, व्यक्तित्व को देखा और फिर घर आया और माँ से कहा, माँ पूजी महाराज लाले पूजी महाराज कौन बंसी, पूजी महाराज के पीछे पूजी महाराज कौन बनेगा। जैसे ये बात कही वंदना जी ने डांट लगाई, ऐसा बोलता चुप, ऐसा नहीं बोलना, पूजी महाराज 100 वर्ष तक जिए, मतलब दीर्घायु हो, 100 वर्ष जिए। किसने कल्पना की थी, जिस बालक ने कहा वही बालक आगे जाकर धर्म संघ का सत्ताज बनेगा, सम्राट बनेगा, आचार्य बनेगा। और बालक के मन में यही बार बार मैं कालू गुण का आभा मंडल में रहूं, आभा मंडल में रहूं। पहले प्रेरणा मिली, फिर और वैराग्य पुष्ट हुआ और इधर लाला जी की भी भावना दीक्षा की। और बालक तुलसी ने क्या किया, मिक्सर सुधी चतुर्दशी के दिन कालुगुणी के पास में भरी परिषद में 2 नियम ले लिए। व्यापार करने का त्याग, प्रदेश जाकर व्यापार करने का त्याग और शादी का त्याग, 2 त्याग किए नहीं, 2 त्याग किए। भरी परिषद में त्याग किए, काम पक्का हो गया। इधर मोहनलाल जी वहाँ नहीं थे, मोहनलाल जी आसाम में थे और फिर उनको कहलवाया, भाई लाडा जी दीक्षा ले रही है, तुलसी का नाम नहीं लिया, लाडा जी दीक्षा। तो जब संभवतः कहलवाया होगा उस समय लाडा जी की बात हुई, तो वो वहाँ से रवाना हुए, लाडनू स्टेशन पहुँचे और पता चला बालक तुलसी की दीक्षा ले रहा है। तो एक बार तो उनका मन हुआ वापिस चला जाऊं, लेकिन व्यवहार का भी अपना मूल्य होता है। घर आए, थोड़ा अनुशासन भी किया होगा, नाराज भी हुए होंगे, सब कुछ किया होगा, लेकिन बालक ने तो त्याग कर दिए। मोहनलाल जी ने एक बार परीक्षा भी ली, जैसे कल दीक्षा होने वाली है, आज रात को चतुर्दशी चौथ के दिन बालकों का इधर आ 100 का नोट पकड़ाया, तो दीक्षा ले रहा है, विहार करना पड़ेगा, कहीं भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा। ये 100 का नोट कि भाई जी क्या बात करते हो, साधु को तो कल्पता नहीं है, 5 महावर्ष स्वीकार करेगा, अपरिग्रह की साधना है, साधु को तो कल्पता नहीं है। अरे पुट्ठा में रख देना, कौन देखता है, पुट्ठा में रख देना, और कभी भूख लगे तो कि भाई जी क्या बात करते हो, ऐसा कल्पता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। भाई जी महाराज नहीं, मोहनलाल जी के मन में आया पक्का है, और फिर दूसरे दिन खूब ठाट बाट के साथ में दीक्षा हुई, और दीक्षा होते ही कालुगुणी राज ने विहार कर दिया। तो चौथमल्ली स्वामी हमारे जावत के थे, बहुत अच्छे संत थे, उन्होंने कालुगुणी राज को निवेदन किया, आपने फरमाया था नहीं सुकून बहुत अच्छे हो रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं। अब देखो सब तरह के संत भी सब तरह के होते हैं, अब जो मुंह लगा हुआ होता है तो गुरु को भी क्या देता है, मुझे कुछ हुआ तो नहीं, आपने फरमाया तो नहीं, तो सुकून अच्छे हुए। देख गुरु गुरु होते, दूरदर्शी होते हैं, ज्ञाता दशा जानने वाले देखने वाले होते हैं, ज्ञाता दशा भाव के सूत्रधार होते हैं। गुरुदेव ने कहा तो और क्या, तुलसी की दीक्षा होगी, तुलसी की दीक्षा होगी, इससे बढ़कर और क्या। और उस दिन से ही समझ लेना चाहिए कालमुनि ने अपने पीछे उत्तराधिकारी की व्यवस्था कर ली एक दृष्टि से। और तुलसी मुनि तुलसी हो गए, मुनि तुलसी राम जी, क्या नाम था, मुनि तुलसी राम जी। और फिर कुंदनमल्ली स्वामी की सेवा में रहे, मतलब गुरुदेव की सेवा में
पुनर्मल्ली स्वामी, भाई जी महाराज, अनेक संतों से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और 16 वर्ष की उम्र में वो हमारे शिक्षक बन गए। आपकी भाषा में शिक्षक मतलब पढ़ाने वाले, संतों को पढ़ाने वाले मुनि बुद्धमल्ली स्वामी, मुनि नत्न स्वामी, मुनि डूंगरमल्ली सोमलाल स्वामी डूंगरगढ़ वाले, ऐसे अनेक संतों को पढ़ाना शुरू किया गुरु दृष्टि से। और पढ़ाने का तरीका भी अच्छा था, कंठ कला भी अच्छी थी, श्लोक भी खूब अच्छे कंठस्थ थे और अनुशासन प्रिय थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुशासन प्रिय थे और उनके अनुशासन को हर कोई सहन नहीं कर सकता था। जो भाग्यशाली वही सहन कर सकता है। और फिर कुछ समय के बाद में छोटे संतों ने कालूगुणी को निवेदन किया कि हमारे को भी प्रदेश घुमाओ। प्रदेश घुमाओ मतलब यात्रा कराओ। थली में बैठे हैं तो बच्चों का मान सम्मान, छोटे संतों का, तो फिर गुरुदेव ने मारवाड़, मेवाड़ और मालवा की अंतिम यात्रा, मालवा मध्य प्रदेश की। और वहाँ फिर गुरुदेव ने, कालूगुणी राज ने गंगापुर चातुर्मास घोषित किया था। और भीलवाड़ा के पास में हमीरगढ़ गांव है, हमीरगढ़ गांव है, वहाँ गुरुराज के फुंसी होगी थी। और फुंसी, हाथ में फुंसी होगी थी, हाँ फुंसी होगी थी। और कुछ चिकित्सा कराई लेकिन सफलता नहीं मिली। लोगों ने कहा आप भीलवाड़ा चातुर्मास करा दो। गुरुदेव ने कहा नहीं, मैंने जो गंगापुर का कहा है, मैं गंगापुर ही चातुर्मास करूँगा। और कालूगुणी की इच्छा थी और मुझे पीछे उत्तराधिकारी बनाना है, तो विद्यासर में मातुश्री छोगा जी वहाँ है, तो वहाँ मैं मतलब ये कार्यक्रम करूं। लेकिन जो नियति को जो मंजूर होता है वो फुंसी, वो तेज बढ़ गई, शरीर में शिथिलता आ गई, शरीर में कमजोरी आ गई। श्रावण का महीना चातुर्मास लग गया, श्रावण का महीना, भाद्रव का महीना। और कालूगुणी राज को ये चिंता थी कहीं ऐसा न हो जाए कि मानवगणी की पुनरावृत्ति हो जाए। एक बार संग अनाथ हो गया था तो सब आचार्य सजग हो गए। तो फिर एक दिन भाद्रवदी अमावस्या के दिन मंत्री मुनि मंगललाल स्वामी को कहा तुलसी को याद करो। तुलसी आया, एक बार तो हक्का बक्के हो गए, क्यों याद किया? सहज मतलब वंदना की और मैं तुम्हारे को शिक्षा दे रहा हूँ, मेरा शरीर साथ देने वाला नहीं है, तो गुरुदेव आप ऐसे क्यों बात करे हो, हम आपकी सेवा में, मतलब जो भी मुनि तुलसी को तो कहना था, अब तुम्हारे को ध्यान रखना है, सारी शिक्षा दी और तुलसी को भेज दिया। और मंत्री मुनि मंगललाल स्वामी को वापिस बुलाया या वहीं खड़े होंगे पास में आकर कि मगन जी और तो सब ठीक है, अवस्था छोटी है। तो मंत्री मुनि भी कब चूकने वाले थे, वो भी कम नहीं थे, क्यों? कालूगुणी के मंत्री मुनि के दोस्ती थी, पर दोस्त मतलब बहुत आपस में गहरा संबंध था, प्रेम था, सुख दुख में काम आने वाले थे। आप फरमाओ तो कोई बूढ़े को रुकूं, बूढ़े को परोसूं, मतलब बूढ़े को बुलाऊं? नहीं, बूढ़े को नहीं बुलाऊंगा। तो फिर आप क्यों चिंता करते हैं? हम है नहीं, संग है, हम हैं, आप क्यों चिंता करते? तो कालूगुणी निश्चिंत हो गए। फिर भाद्र शुक्ला तृतीया के दिन युवाचार्य बनाया, छठ के दिन कालूगुणी का स्वर्गवास हुआ और नवम के दिन आचार्य श्री तुलसी तेरापन धर्म संघ के 9 अधिशास्ता बने। और 9 का अंक भी अक्षय होता है। और आचार्य तुलसी ने स्वयं का तो विकास किया ही और संघ का भी बहुत बड़ा विकास किया। आचार्य बनने के बाद बीकानेर की घटना आपके सामने है, बहुत महत्वपूर्ण घटना। गंगा सिंह जी उस घटना से बहुत प्रभावित हुए। 12 वर्ष तक थड़ी में रहकर साधुओं की शिक्षा पर ध्यान दिया, साधुओं को तैयार किया, साधुओं को तैयार किया, थली को हरा भरा किया। फिर आदर्श साहित्य संघ की स्थापना, पारमार्थिक शिक्षण संस्था की स्थापना, अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात,
अनेक गतिविधियां प्रारंभ हुई। फिर गुरुदेव ने यात्रा प्रारंभ कराई और यात्रा से जिन शासन की बहुत प्रभावना हुई, संघ की प्रभावना हुई। उन्होंने दक्षिण की भी यात्रा की और कलकत्ता आदि की भी यात्रा की, पंजाब, मतलब कुछ राज्यों को छोड़कर करीबन 60,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा उन्होंने की और जिन शासन की प्रभावना की, मानवता की प्रभावना की। और आचार्य श्री तुलसी अवसरज्ञ थे, अवसरज्ञ, किस समय क्या बोलना, कैसे बोलना, ये उनके पास में ज्ञान था। सामने वाले व्यक्ति को देखकर बात करते थे और समझ लेते थे यहाँ बात करना या नहीं करना। एक बार की बात है, आचार्य श्री तुलसी हरियाणा में विराज में थे, भिवानी की घटना है और कुछ आर्य समाजी लोग गुरुदेव तुलसी के पास आए और बोले हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। और उस समय चर्चा का युग भी था, फिर बाद में धीरे धीरे कम हो गया। आचार्य श्री तुलसी ने उन चेहरों को देखा, लोगों को देखा और गुरुदेव के मन में आया, तिल में तेल नहीं है, तिल में तेल नहीं है। तेल हो तो बात ही करे, ज्ञान हो तो बात ही करे, चर्चा ही करे। गुरुदेव टालना चाहे नहीं, हम आपसे चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे। गुरुदेव ने कहा चर्चा करके क्या करोगे आप? हम आपको हराएंगे और हम जीतेंगे। इतनी सी बात है, मैं हारा तुम जीते। और आप होते तो आपका चेहरा जीतने का नहीं है, हारने का, फिर भी क्या कहते आ जाओ मैदान में। लेकिन जो महान आत्मा होती है, अवसर्ज्ञ जो आत्माएं होती हैं, वो इस प्रकार का जवाब देते हैं। गुरुदेव तुलसी के पास एक डॉक्टर आया और प्रश्न का उत्तर कितना सटीक देते थे कि आचार्य जी, मैंने 500 रोगियों के आंखों का ऑपरेशन किया है, आंख का सर्जन था वो। क्या मेरे को भगवान मिल जाएगा? मेरे को, मैंने इतनी सेवा की है, मेरे को भगवान मिल जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा? गुरुदेव तुलसी ने कहा, वो तो आपने दूसरों की सेवा की है, दूसरों का उपकार किया है, खुद के लिए क्या किया? जब तक आप खुद के लिए नहीं करोगे तो भगवान आपको नहीं मिलेंगे, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। जैसे ये बात कही और डॉक्टर बोला, आचार्य जी, मैं इतने लोगों के पास में गया, लेकिन ऐसा सटीक उत्तर देने वाला कोई नहीं मिला। गुरुदेव की पुण्य थी, आत्मा थे, पाप भीरु थे और ऐसे प्रकृति से कठोर भी थे, है ना? नहीं, वज्र से कठोर भी थे लेकिन कोमल भी थे। दोनों ही बात है। जो महापुरुष होते हैं वो दंड क्षत्र का भाव के ज्ञाता होते हैं और वो सामान्य साधु क्या, वरिष्ठ साधुओं को भी नहीं छोड़ते थे। किसी ने भी यदि गलती की है, आचार्य महाप्रकृति की भी घटना आती है, मुनि अवस्था में तो उन्होंने भी कुछ थोड़ा सा, कोई सामान्य बात थी, तो गुरु तो गुरु होते हैं और इतना कड़ा अनुशासन किया, ट्रेड गुरुदेव मेरी गलती हुई। तो वो अवसरज्ञ थे, अनुशासन प्रिय थे, वज्र से कठोर तो फूल से कोमल भी थे और उनमें परोटने की कला थी। किसको कैसे परोटना, किसको कैसे काम में नियोजित करना, ये उनके पास में अद्भुत कला थी। और डांट लगाना है तो इतनी तेज डांट भी लगा देते और वापिस उनको प्रेम भी दे देते, आत्मीयता भी दे देते। ये उनके पास में कला थी। जब कन्यालाल जी फूल फगड़ने गुरुदेव तुलसी से कहा, आपने आचार्य महाप्रकृति को सब कुछ दे दिया, एक नहीं दिया, आंख नहीं दी। क्या कहा? आंख नहीं दी, आंख नहीं दी।
गुरुदेव तुलसी ने कहा सब कुछ दे दूंगा, मैं मेरे पास क्या रखूंगा। मैंने आचार्य पद छोड़ा है, अनुशासन थोड़ी छोड़ा है। आचार्य पद छोड़ा है, अनुशासन थोड़ी छोड़ा है। तो उनकी आंख में ऐसा सुंदर शनि के दो, और उनके आंख में सब कुछ था। मतलब बड़े बड़े लोग भी उनके पास आने में कतराते थे, और कोई विरोधी लोग होते उनके मन में आता आज हम गुरुदेव के पास जाएंगे, गुरुदेव को ऐसा सुनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जैसे उनके पास आते सब चुप हो जाते कि उनका व्यक्तित्व था, कर्तृत्व था, और लगता है गुरुदेव को आभास हो जाता था। और कालुगुणी तो उनके इष्ट थे, गुरु थे, और कोई भी काम करते कालुगुणी को याद करते तो उनका काम हो जाता। और वो आगम निष्ठा, आगम के प्रति उनकी बहुत आस्था थी। जब एक संत ने गुरुदेव तुलसी से कहा कि आगम में ये जो लिखा हुआ है ये सब सही है क्या, कुछ बातें ऐसी गुरुदेव के मन में आया। आगम में शंका, जो गुरु का प्रिय शिष्य समझ लीजिए, वो जो प्रश्न पूछने वाला होना साधु और ऐसी बात करता, शायद नहीं। आगम तो हमारे प्राण है, आगम निष्ठा, इनमें निगंतम पावन सत्यम, यही निरंतर प्रवचन सत्य है। मर्यादा निष्ठा, आचार्य तुलसी की मर्यादा निष्ठा अजब गजब की थी। आचार्य भिक्षु की मर्यादा के प्रति इतनी सजगता थी। और गुरुदेव वो गीत भी फरमाते नहीं, कौन सा गीत याद है? मर्यादा बांधी भारी संग में, भीकण देशा में भारी मर्यादा बांधी संग। एक एक पद्य को किस प्रकार वो व्याख्यायित करते थे। और जब चतुर्दशी के दिन हाजिरी का वाचन करते थे, हाजिरी का, तो सब लोग देखते और लोग सुनने के लिए आते थे। उनकी अजब गजब की कला थी, और सुनाने की भी कला थी। मर्यादा के प्रति सजगता भी थी, निष्ठा भी थी, और साधुओं के पास में भी मर्यादा का पालन कराते थे। कि मर्यादा हमारे जीवन का धन है, मर्यादा हमारे जीवन का उपमान है, मर्यादा सब कुछ है। तीसरा, आचार्य तुलसी संग निष्ठा थी, संघ के प्रति भी आस्था। आचार्य बनना एक बात है, संघ के प्रति आस्था रखना दूसरी बात है। तो गुरुदेव की तेरापन के प्रति बहुत आस्था थी। मेरा संघ मतलब आचार्य भिक्षु का संघ। कभी भी कोई प्रसंग आता, हम सौभाग्यशाली हैं कि पंचम आर्य में आचार्य भिक्षु जैसे महान आचार्य मिले, और तेरापन धन संग मिला। और गुरुदेव तुलसी तो फरमाते थे कि हमें 3 दुर्लभ बातें प्राप्त हुई है, मनुष्य जन्म, जिन शासन और तेरापन धन संग। तो तेरापन के प्रति बहुत आस्था। कभी भी वो सिद्धांत के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं। सिद्धांत सिद्धांत, जब भी जाते डंके की चोट के साथ आचार्य भिक्षु की मर्यादा बताते थे। दान, दया आदि, द्रव्य पूजा, भाव पूजा, मिश्र धर्म आदि, मिठात्व की करनी, एकदम खुलकर बताते थे। आचार्य श्री तुलसी आचार संपन्न थे। आचार के प्रति बहुत गहरी निष्ठा थी। जो हमारे स्वीकृत नियम है 5 महाव्रत, उनके प्रति पूर्ण आस्था थी। एक आचार्य आचार संपन्न होता है, विचार संपन्न होता है, संस्कार संपन्न होता है, व्यवहार संपन्न होता है, तो संग भी तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी होता है। गुरुदेव तुलसी ने अपने कर्तृत्व के द्वारा, व्यक्तित्व के द्वारा तेरापन को 7 समंदर अर्थात विदेशों में पहुंचा दिया। एक समय था अष्टमाचार्य कालुगुणी राज तक तेरापन को जैन धर्म का अंग नहीं मानते थे, और लोगों की यह अवधारणा थी कि तेरापंथी करोड़ कसाई से भी खोटे हैं। एक कसाई नहीं, करोड़ कसाई से भी खोटे हैं। गुरुदेव ने अपने कर्तृत्व और अवधारणाओं के द्वारा 7 समंदर पहुंचा दिया। और जो 10 सुख भाई मालवनिया गुजरात के प्रसिद्ध विचारक हुए, जो तेरापन के आलोचक थे, और जब तेरापन के संपर्क में आए, आचार्य तुलसी के संपर्क में आए,
उन्होंने कहा जैन धर्म का मतलब आचार्य तुलसी और आचार्य तुलसी का मतलब जैन धर्म। और आचार्य तुलसी ने जैन धर्म को जन धर्म में व्याख्यायित करके बहुत बड़ा उपकार किया। वो गुरुदेव तुलसी ने कितना संघ के लिए कार्य किया। आगम संपादन का ले लो, अनुव्रत का ले लो, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, जैन विश्व भारती, पारमार्थी शिक्षण संस्था, और महिलाओं के लिए उन्होंने कितना कार्य किया। एक समय था महिलाएं चार दीवार में रहने वाली थी, घूंघट में रहने वाली थी, पर्दा में रहने वाली थी, लेकिन गुरुदेव तुलसी ने जब नया मोड़ का शुभारंभ किया, समाज में कितना बदलाव आया। गुरुदेव को विरोध बहुत सहन करना पड़ा, लेकिन गुरुदेव फरमाते थे जो करे हमारा विरोध हम समझे उसे गिनो। और उन्होंने जो छोटे छोटे सूक्त दिए, वो सूक्त भी बड़े गजब के थे। निष्पक्ष शासन फिर अनुशासन, ये एक सूत्र यदि हम धार ले तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। सेल्फ कंट्रोल, पहले आत्मनियम, निष्पक्ष शासन। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? हाँ, आज समझ गए हैं। निष्पक्ष शासन फिर अनुशासन, लेकिन आप दूसरों पर अनुशासन करते हैं। कोई बात नहीं, आप दूसरों पर अनुशासन कर रहे हैं, पहले खुद पर अनुशासन करोगे तो दूसरों पर अनुशासन करना सार्थक होगा। गुरुदेव संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। और कितने सूक्त दिए, उन सूक्तों पर यदि हम चर्चा करें तो हमारा विकास होगा। तो गुरुदेव तुलसी मानवता के मसीहा थे, शांति के पैगंबर थे, ज्ञान के हिमालय थे, दर्शन के दिव्य स्तंभ थे, चारित्र के चूड़ामणि थे, विनय के सुमेरु थे और अनुशासन के चक्रवर्ती थे। उन्होंने जो संघ को दिया और एक अपने आप में विशिष्ट, एक अनुपम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने पद का विसर्जन किया। पद का विसर्जन करके अपने उत्तराधिकारी युवाचार्य महाप्रज्ञ को आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। और आचार्य महाप्रज्ञ की महानता उन्होंने गणाधिपति के रूप में उनको नवाजा, मतलब गणाधिपति के रूप में स्वीकार किया संघ ने। तो आज दीक्षा दिवस पर यही मंगल कामना करता हूँ। और उन्होंने जो संघ को दिया और उनके शासनकाल में खूब दीक्षाएं भी हुई, 960 दीक्षाएं हुई। कितनी? 960 दीक्षाएं हुई। और समणी दीक्षा का एक नया क्रम उन्होंने शुरू किया, जो उनके उर्वरा मस्तिष्क की देन थी। तो मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ, गुरुदेव ने जो संघ को दिया, समाज को दिया, जिन शासन को दिया, अपने आप में एक विशिष्ट था। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनके कर कमलों से दीक्षित हुआ, लाडू में दीक्षित हुआ, उनकी सन्निधि में रहने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। और इतने वो आत्मार्थी थे और संघ की चिंता करने वाले थे। उन्होंने कहा चिंता नहीं चिंतन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो, प्रशंसा नहीं प्रस्तुति दो, ये उनके सूत्र थे। तो मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ, गुरुदेव ने जो आयाम दिए, उन आयामों को घर घर तक पहुँचाए। और आचार्य महाप्रज्ञ जी उनके उत्तराधिकारी थे, उन्होंने भी खूब संघ के लिए कार्य किया। और आचार्य महाप्रज्ञ जी के उत्तराधिकारी आचार्य महासमन जी, जो आचार्य तुलसी के शासनकाल में दीक्षित हुए, आचार्य तुलसी के शासनकाल में दीक्षित हुए। और आचार्य तुलसी ने उनको महासमन के अलंकरण से अलंकृत किया, फिर आगे बढ़े। आज वो हमारी संघ की सेवा करे, हमारा ध्यान रख रहे हैं। तो मैं पूज्य प्रभु के प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, चिरायु हो, दीर्घायु हो। और आज दीक्षा दिवस पर आप सब ये भावना भाई हमारा भी वह दिन आए, हम भी दीक्षा लेकर आत्मा का उत्थान करें, कल्याण करें, इसी आशा के साथ ओम। और हम आज हम